Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain SS chapter number 9 part 3. आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 3 के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा खाली एक बार जो प्रीवियस लेक्चर के बारे में जान लेते हैं कि कल हम लोगों ने जो है कि राइनो प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, ये सब के बारे में बात किया था और एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था। ये सब प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि ये सब जो जानवर है इसको कोई हार्म ना पहुँचे और ये सुरक्षित रहे। और हमने ये भी देखा था कि कहाँ कहाँ पे ये उपलब्ध है। हम लोग ने देखा था राइनो जो है वो वन हैंड राइनो वो आसाम में मिलते हैं। टाइगर जो है वो बेसिकली सुंदरबन डेल्टा में। एलिफेंट जो है ये थोड़ा साउथ में, थोड़ा केवला देव, सब जगह पे है। पर इसको सुरक्षण करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाथी के जो दांत है वो बहुत ही कीमती आते हैं। लोग इसको शिकार करके फिर इसके दांत बेच देते हैं। इस वजह से जो है अभी ये बहुत ही कम हो गया है। तो अभी जो है हम लोग इसके आगे जानेंगे। Species among is thus which is on in 1970 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक टाइमली स्टेप्स एंड वर्च। जो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है गवर्नमेंट ने 1970 को इसमें मान्यता दिया था। अब देखो वल्चर प्रोजेक्ट, वल्चर यानी गीद। पहले हम लोग देखते थे कि कोई भी कुछ चीज़ मर जाता तो गीद एकदम से आ जाते थे, लेकिन अभी जो है गीद का भी देखना कम हो गया है। वल्चर इज़ द क्लीन लाइफ वर्कर ऑफ द नेचर। ये जो है एक वर्कर है, ये जो है हमारे समाज के जितने भी गंदे चीज़ है वो खा के साफ कर देते हैं। It cats the meat of dead animals। कोई भी जानवरों के जो मरे हुए जानवर के मांस। There are about 9 subspecies of vulture in India। 9 सबस्पीशियस वल्चर जो है इंडिया में देखने को मिलते हैं। ड्यू टू दिस अनयूजुअल डिक्रीज इन इज नंबर द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2014। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट 2015 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। स्नो लियोपर्ड प्रोजेक्ट। स्नो लियोपर्ड प्रोजेक्ट जो है इस प्रोजेक्ट में द स्पीशीज विच इज़ फाउंड एट एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3000 मीटर्स इन हिमालयज लिव इन स्नो ओनली। हम लोग देखें कभी हिमालय माउंटेन रेंज पे जो है 3000 मीटर के ऊपर पे स्नो के कलर का, मतलब बर्फ़ के कलर का हमको वाइट कलर के एकदम लियोपर्ड देखने को मिलते हैं। खाली ये स्नो में ही दिखेंगे। दिस प्रोजेक्ट इज वॉज स्टार्टेड 2000 विद द पर्पस ऑफ इंक्रीज द नॉलेज। 2000 में ये जो है ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट और इसकी बढ़ोतरी हुई थी। इसका जो नॉलेज था, ज्ञान था अबाउट स्नो लियोपर्ड अमोंग द लोकल पीपल। जो स्नो लियोपर्ड है वो लोकल पीपल में मतलब दिखते थे। सो द पीपल वुड बी अवेयर टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए जो लोग हैं इसको प्रोटेक्ट करते थे। बिसाइड दिस अदर प्रोजेक्ट्स विच आर ऑस्पिशनल्स इंक्लूडिंग कश्मीरी हांगू प्रोजेक्ट। जो कश्मीरी प्रोजेक्ट है इसमें एक हांगू प्रोजेक्ट शामिल है जो इसमें इसकी मदद करते हैं और इसकी सुरक्षा करते हैं। रेड पांडा प्रोजेक्ट, रेड पांडा प्रोजेक्ट भी है। और मणिपुर तामिली प्रोजेक्ट फॉर द स्पेशल स्पीशीज ऑफ डियर फाउंड इन मणिपुर। मणिपुर में जो बड़े पैमाने में जो स्पेशल डियर मिलते हैं, डियर यानी हिरन, तो उसके लिए भी उन लोगों ने ये प्रोजेक्ट चालू किया है। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, गंगा में जो डॉल्फिन है उसके प्रोजेक्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स एट्सेट्रा, ये सब रिवर्स में ये सब प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब देखो सैनिचुरीज नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व्स। सैनिचुरीज नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सब चीज़ इसीलिए स्थापन किया गया है ताकि जो जंगली जिंदगी है जंगल के उसको सेव किया जाए, उसकी सुरक्षा किया जाए। All these 3 words sound like synonyms but there is some difference। ये सुनने में एक ही जैसा लगता है लेकिन ये सब चीज़ अलग है। Let be familiar with them। अब हम लोग हैं इसके बारे में जानेंगे। सैनिचरी,
ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसको साधारण लिमिट के अंडर होते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू गेज आफ्टर ड्यू टू परमिशन फॉर द अथॉरिटीज। जो डोमेस्टिक्स एनिमल्स होते हैं वो उसको परमिशन होते हैं कि वो घास खा सके, उसको इतनी अथॉरिटी मिलती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। द सेंचुरी कैन बी एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट आफ्टर सर्टेन प्रोसेस। सेंचुरी जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, इसका कुछ प्रोसेस है। पेरियर, चंद्रप्रभा, यूट्रनगाम एट्सेट्रा आर फेमस सेंचुरीज। ये सब जो है फेमस सेंचुरीज में से एक है। अब देखो कॉम्पेयर टू द सेंचुरीज में पॉइंट जो है, दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन। ये जो है प्रोटेक्टेड जोन है। कौन सा ना? नेशनल पार्क। मोर द वंस इकोसिस्टम इंक्लूड। यहाँ पे जो है इकोसिस्टम ज़्यादा है। देयर इज कंप्लीट बैन टू एनिमल ग्राजिंग। यहाँ पे कंप्लीट जो है एनिमल को चढ़ने के लिए मना है। दिस इज नॉट सेंटर्ड अराउंड द स्पीशीज इन द सेंचुरी। ये जो है सेंचुरी के जरा स्पीशीज से भरा हुआ नहीं। इट इज़ एस्टैब्लिश थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए बनाया गया है। काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, मैरीन नेशनल पार्क, गिर, धाचीग्राम एट्सेट्रा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। ये सब जो है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क में माने जाते हैं। बायो रिजर्व जोन, इट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। ये जो फॉर्म्ड है ये इंटरनेशनल नॉर्म्स में जुड़े हैं। द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। ये प्रोटेक्ट करते हैं फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी के हिसाब से, इसके रीजन के हिसाब से। बिसाइड दिस वेजिटेशंस इंसेक्ट्स एंड लैंड दैट एरिया। इस वेजिटेशन में जाना यहाँ पे जो इंसेक्ट्स और इस ज़मीन में जो एरिया में रहते हैं, आर लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग देयर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। कि जो जिंदगी है जीने की ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायोरिजर्व। स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है बायोरिजर्व के लिए, ट्रेनिंग दिए जाते हैं। इन सच पॉलीमाइट एरिया आर एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स टोटली रेस्ट्रिक्टेड। कुछ पॉलीमाइट जो एरिया होते हैं वो टोटली जो होता है ह्यूमर हो जाता है, इसके जो मूवमेंट्स होता है टोटली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पौंडीचेरी, ये सब जगह में जो है ये बायोरिजर्व जोन देखने को मिलते हैं। द रन ऑफ कच्छ, गुजरात वॉज डिक्लेयर्ड बायोरिजर्व जोन 2000। गुजरात के जो रन ऑफ कच्छ के जो रन है वो 2000 में डिक्लेयर्ड हुआ था बायोरिजर्व जोन में, और इसका प्रोटेक्शन स्पेशल लिया गया था इनका जो पर्यावरण का कंडीशन का परिस्थिति है उसके हिसाब से। अब लाइक टू नो बायोरिजर्व जोन इंडिया में 18 है, नेशनल पार्क 103 और सेंचुरी 531 है। गुजरात में 1 है बायोरिजर्व जोन, नेशनल पार्क 4 है और सेंचुरी 23 है। डेवलपमेंटल प्रोसेस inevitable, but along with it necessary, keep in the mind its all efforts and interlace system well planning। जो इसको पकड़ के ठीक से रखना है ताकि इसमें जो है प्लानिंग करने की ज़रूरी है। Whenever one species completely destroyed or is in danger, कभी कभी होता है जो ये completely destroyed हो जाता है, ख़राब लगते हैं। The result of the disturbances, the food chain are far reaching। इसका जो डिस्टर्बेंस है, इसका जो फूड चेन है, मतलब एक दूसरे को खाना, जो हम लोग फूड चेन देखते हैं वो। इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज़ ए स्पेसिफिक रोल। हर इस चेन में हर एक इंसेक्ट का स्पेसिफिक रोल होते हैं। इफ़ अ लाइफ इज लॉस्ट द एंटायर स्ट्रक्चर्स एक्सपीरियंसेस डिस्टर्बेंस। अगर ये स्ट्रक्चर में उसके मतलब वो लॉस्ट हो जाता है
तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। इट वॉन्स पीसेस एंड रिमूव द नेचुरल सिस्टम ब्रेक डाउन इज लॉन्ग। ये जो एक लॉन्ग रन से एक ही प्रोसेस चल रहा था ये टूट जाता है। दिस इफेक्टेड मैच मैनी लेट हैंड्स वी आर अवेयर ऑफ इट। इसलिए जो है इसमें बहुत सारे इफेक्शन है जिसको हमको दूर करना है। दोज एनवायरमेंटल डेंजर्स विच वी आर फॉलोइंग ऑल द रिजल्ट केयरलेसनेस एंड डेवलप बिफोर डिकेड्स। हम लोगों को ये बहुत खतरनाक हो सकती है, इससे पहले हमको इसको केयर करना है, सुरक्षा करना है और अच्छे से ध्यान देना है। इफ़ वी हैव ए प्लान डेवलपमेंट, अगर हम लोग कुछ प्लान कर रहे डेवलपमेंट का, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंडली अप्रोच विथ एनवायरनमेंट इज़ द नीड अब प्रेजेंट डे। जो फ्रेंडली अप्रोच रहता है एनवायरनमेंट का वो एक प्रेजेंट डे में जरूरी होता है। थिंग्स टू नो, हेनोट्रोडो, दिस एनिमल लिव्स इन द arid and semi-arid regions, अल्काइन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ये जो अल्काइन फॉरेस्ट ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं। हेनोट्रोडो देखो राइट में एक पिक्चर दिया हुआ है। डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया, डेजर्ट में और सेमी डेजर्ट एरिया में। इट लिव्स द ग्रेटर एंड द स्मॉलर रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। ये जो है गुजरात के स्मॉल रन कच्छ में देखने को मिलते हैं। बानिनी एंड नारायण सरोवर सैनिचुरीज, जो नारायण सरोवर सैनिचुरीज है उसमें भी। इट कैन बी आइडेंटिफाइड एट दिस इट स्लाइटली टॉलर देन द फॉक्स। ये जो है स्लाइटली फॉक्स से थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है। हैज़ प्लेसली राउंड माउथ एंड हाई ईयर्स, उसका मुंह जो है गोल है और उसके कान जो है बड़े। इट हंट्स स्मॉलर बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये छोटे छोटे पक्षी और जानवर को खाते हैं। इट एक्सिस्टेंस कैन बी नोन बाई फुटप्रिंट्स, इसके फुटप्रिंट से इसके आने का पता चलता है। अब देखो थिंग्स टू नो, डुगांग, दिस इज एक्वेंट्स एनिमल, इट इज इन वेरी स्मॉल नंबर्स अलॉन्ग द वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न सी कोस्ट में इसको देखने को मिलेंगे। बहुत एक्वेटिक मतलब ये पानी की प्राणी है, देखने को मिलेंगे। बिसाइड्स इट इज ऑल्सो फाउंड अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में भी ये देखने को मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया सी कोस्ट और नॉर्थन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं। सी ग्रास एंड वेजिटेशन इट्स मेन फूड, इसका सी ग्रास और वेजिटेशन जो है जितने भी वेजिटेशन है वो उसका मेन फूड है। बट ओकेशनली ही ऑल्सो कैट्स एक्वेटिक एनिमल्स, पर कभी कभी जो है ये कैट्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, इसको माने जाते हैं। इट इज़ वाइडली हंटेड फॉर मीट एंड फैट, इसको इसीलिए मार के लोग खा जाते हैं इसके मांस के लिए, इसके जो फैटी बॉडी इसलिए। अर्लियर दिस डुगडग फाउंड इन फ्रिक्वेंटली अलॉन्ग गुजरात कोस्ट, अभी जो ये गुजरात कोस्ट में भी डुगांग देखने को मिलते हैं सौराष्ट्र कोस्ट में। बट टुडे इट इज़ रियरली सी अलॉन्ग गुजरात कोस्ट, बट बहुत दिनों से जो है ये बहुत ही कम हो गया है, कम दिखते हैं गुजरात कोस्ट में। तो बच्चों आज जो है यहाँ पे आपको होमवर्क में वल्चर प्रोजेक्ट, स्नो लियोपर्ड प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद सैनिचुरी के पॉइंट्स, उसके बाद बायो रिजर्व जोन और नेशनल पार्क के जो पॉइंट्स है वो मुझे 2 टाइम्स होमवर्क में लिखने हैं, बताने हैं। और ये मैप में जैसा दिया गया ये मैप मुझे फिलअप करके आपको बताना है। और उसके साथ साथ आपको जो है ये इसके क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज जो है वो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, तो इसके जो MCQ है वो 2 टाइम्स मुझे और शॉर्ट नोट 2 टाइम्स मुझे लिख के बताना है। ओके, तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सो टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक